मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जब भी कुंडली की बात होती है तो हमेशा योगों की बात होती है। आज हम योगों पर ही चर्चा करेंगे कि ये योग क्या होते हैं। मित्रों, योग का मतलब होता है जुड़ना। जिस तरीके से कई व्यक्ति मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक उसी तरीके से कई ग्रह अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्थान से, अलग अलग कोण से, अलग अलग केंद्र या त्रिकोण में कहीं ना कहीं बैठ करके कई ग्रह मिल करके एक संगठन का निर्माण करते हैं किसी कार्य की, किसी उद्देश्य की पूर्ति जिस जातक की वो कुंडली होती है उसके जीवन में पूर्ण करने के लिए। यही योग होता है। यानी कुछ ग्रह जुड़ करके कुछ अगर अच्छा करने की चेष्टा रखते हैं तो वो शुभ योग होता है। इसी तरीके से अशुभ योग भी होते हैं। तो ये जो योग होते हैं ये एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है जो अपने पूर्व जन्मों के किए कर्मों के अनुसार इस जन्म में आता है। और ये जो योग होता है ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस तरीके से शरीर के अंदर जो जीन्स होते हैं वो एक समय पर जा कर के अपना रिफ्लेक्शन करते हैं, अलग अलग तरह का बर्ताव करते हैं। किसको गोरा बनना है, किसको काला होना है, किसका शरीर मोटा होना है, किसका शरीर पतला होना है, किसका चाल कैसा रहना है, किसके अंदर स्फूर्ति कैसी रहनी है, कौन जो है बोलने में निपुण होगा, कौन बोलने में कमज़ोर होगा। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आने वाले उम्र के साथ उनके जीवन में मनुष्यों के घटित होने लगती हैं। इसी तरह योग भी होता है। जिस तरह शरीर के जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं वो जिस तरीके से अपना काम करते हैं, इसी तरीके से मनुष्यों की कुंडलियों में भी जो योग होते हैं ये उम्र के आधार पर अपना परिणाम देते रहते हैं। किस व्यक्ति को धनवान होना है, जिसकी कुंडली में धनी योग होगा उसको धनवान होने के लिए बिल्कुल तय रहता है कि ऐसा ऐसा उसके सामने रास्ता बनता चला जाएगा कि वो व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका मन उन्हीं क्षेत्रों की तरफ कार्य करने की तरफ प्रेरित होने लगता है। और यदि वह उधर कर्म भी करता है तो ऑटोमेटिक उसके जीवन में वो उपलब्धियां होने लगती हैं। लेकिन यहाँ पर उम्र का एक बहुत बड़ा ही महत्व है। उम्र का मतलब कोई भी योग आपकी उम्र के जो प्लेटफार्म होती है उस पे काम करता है। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर उच्च शिक्षा का योग है तो उच्च शिक्षा की जो एक उम्र होती है उस उम्र तक जब व्यक्ति पहुंचेगा तभी वह योग उसके जीवन में घटित होगा। अब कोई 2 साल के उम्र में उच्च शिक्षा का योग तो घटित नहीं हो सकता है। और उच्च शिक्षा का योग भी तभी घटित होगा जब वह शुरुआत से ही वो बेस बनाकर चल रहा होगा, यानी वह उस क्षेत्र पर कार्य कर रहा होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कुंडली में जो योग होते हैं उस व्यक्ति के मन पर उसी क्षेत्र की तरफ कार्य करने का प्रभाव अपने आप ही बन जाता है। यानी उसको प्रेरणा मिलती चली जाती है और वैसे वैसे ही रास्ते उसके सामने आते चले जाते हैं। यही कार्य योग का है। क्योंकि उच्च शिक्षा का उम्र अगर 20 साल, 21 साल और 24 साल की है तो व्यक्ति को उस स्तर तक तो पहुंचना होगा, तब जाकर वो योग एक्टिव होगा। लेकिन जिस तरीके से जब बीज बोया जाता है तो पहले वह अंकुरण होता है, फिर वो छोटा पौधा बनता है, फिर वो बड़ा वृक्ष बनता है, तब जाकर फल होता है। तब तय होता है कि वृक्ष कितना विशालकाय बनेगा, वृक्ष कितना मजबूत बनेगा। ये सब एक कुछ वर्षों बाद जाके घटित होता है। लेकिन जो उसकी शुरुआत होती है वो तो समय से ही होने लगती है। इसी तरीके से जो योग होते हैं वो पहली चीज़ तो उम्र पे जाके घटित होते हैं, और दूसरी चीज़ उनके लिए जो वेशभूषा बनती है, जो प्लेटफार्म बनती है और जो मार्ग बनता है वह कम उम्र से ही उस रास्ते पर चलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर कर्म का बहुत बड़ा महत्व होता है। योग सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रास्ता देते हैं, आपको पूरी तरीके से रास्ता प्लेटफार्म बनाते चले जाते हैं। वहाँ पे कर्म भी करना पड़ता है, तब जाकर वह चीज़ हासिल होती है। लेकिन अगर योग बहुत अधिक मजबूत हो तो बहुत सारी उपलब्धियां जन्मजात ही व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जन्म से ही बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं, बहुत अच्छी मेमोरी होती है, बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। कुछ व्यक्ति कम ही समय में बहुत अच्छा संगीत
संगीतज्ञ बन जाते हैं, बहुत अच्छा गा लेते हैं, बहुत अच्छा बजा लेते हैं। कुछ व्यक्ति कम उम्र में ही भविष्यवाणियाँ करने लगते हैं। कुछ व्यक्ति जो है कम उम्र में ही ऐसे ऐसे करतब कर देते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छे उम्र वाले लोग उसकी ट्रेनिंग लेकर के भी नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यक्ति निशाना बहुत अच्छा लगाते हैं, कुछ व्यक्तियों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है। ये सब योगों के मजबूती, उनके बलवान होने पर निर्भर करता है। जिस तरीके से जो संगठन होता है, जिस कार्य के लिए होता है, संगठन जितना बलवान होता है वह कार्य उतना ही बलवान रूप से उस संगठन के उद्देश्य की पूर्ति करता है। वैसे ही योग जितना मजबूत होता है उतना ज़्यादा ही उस व्यक्ति के जीवन में वह घटना घटित होती है। योग के साथ उम्र का आवश्यक है, यानी उम्र और योग ये दोनों एक दूसरे के समावर्ती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। बिना उम्र के योग नहीं घटित हो सकता है और बिना योग के कुछ विशेष जीवन में नहीं घटित हो सकता है। जो महान लोग होते हैं, नामी प्रसिद्ध लोग होते हैं, उनकी जन्म कुंडलियों में जो शुभ योग होते हैं उनकी संख्या 250 योगों से भी अधिक की होती है। नॉर्मल हर व्यक्ति के जीवन जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ योग तो होते ही हैं, लेकिन जो साधारण लोग होते हैं लगभग 100-150 योग तो हर किसी की कुंडली में होते हैं। अगर कुंडली को अच्छे से देखा जाए तो हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई योग निकलेगा। लेकिन फिर जो प्रसिद्ध लोग होते हैं और जो सामान्य लोग होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें फ़र्क यही होता है कि जो नामवर लोग होते हैं उनकी कुंडलियों में शुभ योगों की संख्या बहुत अधिक होती है। 200-250 योग से भी ज़्यादा योग होते हैं। वैसे तो हज़ारों योग होते हैं, लेकिन 1000 योग लगभग महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें 250 शुभ योगों के ऊपर जिनके योग होते हैं वो लोग निश्चित ही कुछ न कुछ अलग होते हैं। और साधारण तौर पर जो है 100-150 योग लगभग हर किसी की कुंडली में होता है, वो साधारण जीवन जीते हैं। अब बात आती है योग और उम्र के अलावा दशाओं का बहुत बड़ा महत्व होता है। मित्रों, दशा को ठीक उस तरह समझिए जैसे देश की सत्ता। जिस तरीके से कोई बहुत ही योग्य नेता हो, बहुत अच्छा काम करता हो, बहुत योग्य नेता हो, लोगों के लिए बहुत ही समर्पित रहता हो, लेकिन अगर उसके विरोधी सरकार आ जाए तो वो व्यक्ति की जो क्वालिटी है वो किसी कार्य की नहीं रहती। वह चाह करके भी बहुत कुछ नहीं कर सकता है। हालांकि उसके अंदर वो सारी योग्यताएं हैं, लेकिन उसके पास वो समय नहीं है, उसकी सत्ता उसके हाथ में नहीं है। ठीक इसी तरीके से दशाओं का प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, बहुत गुणकारी है, सब कुछ अच्छा करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन जब सत्ता उसके हाथ में होगी तभी वह बड़े रूप में, बृहद रूप में कुछ कर सकता है। व्यक्तिगत जीवन में वो कुछ भी करे, लेकिन बड़ा प्रभावी रूप से औरों के भी जीवन में, पूरे के पूरे समाज में, देश में, परिस्थिति में बदलाव करने की क्षमता उसमें तभी होगी जब उसके हाथ में सत्ता होती है। ठीक इसी तरीके से दशाओं का प्रभाव होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे योग भी अगर कुंडली में हैं, लेकिन विरोधी दशाएं चल रही हैं, तो उस व्यक्ति का वह जो योग है वह फलीभूत नहीं हो पाता है। नॉर्मल 20-25% योग तो पूरे जीवन चलता है, उसका असर पूरे जीवन रहता है। लेकिन किसी को महाज्ञानी बनने का यदि योग है तो दशाएं कोई भी चल रही हों, कुछ न कुछ ज्ञान की बातें हमेशा वो करता ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर ऐसा योग है, कहीं ना कहीं उस योग की ऊर्जा उसके अंदर विद्यमान है। लेकिन यदि वही शुभ दशा आ जाए, वह जो योग है जिन ग्रहों से संबंधित है वैसी ही दशाएं अगर उनके जीवन में आ जाती हैं, तब जाकर वह योग पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ें एक समय पर एक वक्त में आनी आवश्यक हैं। पहली चीज़, वह योग होना आवश्यक है। दूसरी चीज़, योग का बलवान होना आवश्यक है। और साथ में उस योग के घटित होने वाली उम्र भी होना आवश्यक है। और तीसरी चीज़, शुभ दशाओं का सहयोग मिलना आवश्यक है। या वह योग जिन ग्रहों से निर्मित हुए हैं उनमें जो प्रधान ग्रह है उनकी दशा का होना आवश्यक है। जब ये तीनों चीज़ एक साथ मिलती हैं तभी जाकर के पूर्ण रूप से जीवन में ये योग फलीभूत होते हैं। इन तीनों में से अगर एक भी आगे पीछे हो जाती है तो कुंडली में योग धरे के धरे रह जाते हैं, वह योग फलीभूत नहीं होते हैं, सामान्य प्रभाव ही सिर्फ जीवन में देते हैं। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ एक साथ आ जाए तो वही योग पूरी तरीके से फलीभूत होता है। यदि आप कहीं पर वृक्ष बो भी दें और बारिश का सीजन ना आए,
तो आपका वह जो वृक्ष है वह पूर्ण रूप से वो सारे पोषक तत्व तो नहीं पाता है जिनकी उसे ज़रूरत है, उस वृक्ष को बढ़ने के लिए, उसमें फल लगने के लिए जिनकी ज़रूरत है। तो मित्रों, ज्योतिष में ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि पहले तो योग है कि नहीं ये तय होना चाहिए। उस योग के फलीभूत होने के लिए एक सही उम्र की भी ज़रूरत होती है, यानी उम्र भी उस स्तर पर होना चाहिए, और साथ में वैसे फलीभूत होने वाली खुद की दशाओं का अथवा मित्र दशाओं का होना आवश्यक है। यदि उन जिन ग्रहों से वह योग बना है उन ग्रहों की दशाएं चलेंगी तो योग बहुत ही अच्छा फलीभूत होगा, लेकिन यदि मित्र दशाएं चलती हैं तो योग उससे थोड़ा कम अच्छा फलीभूत होगा। यदि दशाएं उससे भी हल्की होती हैं तो बिल्कुल ही कम फलीभूत होता है, लेकिन यदि कहीं विरोधी दशाएं चल गईं तब फिर वह योग फलीभूत नहीं होता। बिल्कुल वही हाल होती है कि जैसा कि एक सरकार का विपक्षी होकर के बैठना शासन में, सत्ता में, वो हाल होती है कि आप अपने देश के जो सत्ता है उसके विपक्षी होकर बैठे हैं, आपके अंदर बहुत योग्यताएं हैं, लेकिन वह योग्यता काम नहीं कर पा रही क्योंकि सत्ता आपके पास नहीं है। इसलिए दशा का भी मिलना बहुत अधिक आवश्यक है। मित्रों, आज दशा योग पर चर्चा किया गया। आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण, यदि किसी के जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसको कैसे हल किया जाए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय महादेव।